सब विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि जो हमारा अध्याय चला हुआ है सवैये, उसके 2 सवैयों की व्याख्या हमने पिछली वीडियो में कर ली थी। तो आज की वीडियो में इसका जो तीसरा और चौथा जो सवैया है उसकी व्याख्या हम करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। तीसरा जो सवैया है, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल करे गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पितंबर ले लकुटी, बन गोधन गवारनी संग फिरोंगी, भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरोंगी। तो पहले जो 2 सवैये थे उनमें जो रसखान जी ने अपना स्वयं का वर्णन करते हुए व्याख्या किया है, तो यहाँ पर जो तीसरे सवैये से प्रारंभ होता है इसमें गोपिका के माध्यम से वर्णन किया गया है। तो एक गोपिका अपनी सखियों को कहती है कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। अर्थात मोर पखा होता है मोर का जो पंख होता है, कि जिस प्रकार श्री कृष्ण अपने सर के ऊपर मोर का पंख रखते हैं, वह भी अपनी सखियों के कहने पर उसी प्रकार जो मोर का पंख है उसको सिर के ऊपर धारण करना चाहेगी। गुंज की माल गले गरे पहिरोंगी, अर्थात गुंज एक प्रकार का फूल होता है, पुष्प होता है, तो वह उस फूलों से, गुंज से निर्मित जो फूल है उससे बनी हुई माला वह गले में धारण करेंगे, जिस प्रकार से श्री कृष्ण धारण करते हैं। ओड़ी पितंबर ले लकुटी, बन गोधन गवारनी संग फिरोंगी। ओड़ी पितंबर, पितंबर जो है वो एक प्रकार का बहुव्रीहि और इसमें क्रमधारय समास भी है। पितंबर पीले हैं वस्त्र जिसके, या पीले वस्त्रों वाला। तो ओड़ी ओढ़ना अर्थात पीले वस्त्र धारण करके, ले लकुटी, लकुटी बन गोधन गवारने संग फिरोंगी, और हाथ में क्या, लाठी लेकर वह गोधन, गायों का जो धन है, गवारनी संग फिरोंगे, अर्थात जो ग्वाले हैं उनके साथ फिरना चाहेगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगे। अर्थात कहने का अभिप्राय क्या है कि वह अपनी सब सखियों के कहने पर, अपनी सब सखियों के अभिप्राय करने पर, इच्छा प्रकट करने पर श्री कृष्ण के वे सब कार्य करेगी जो श्री कृष्ण भगवान करते हैं। अर्थात जो जो कार्य वो करते हैं, गोपिका कहती है कि मैं सब कार्य करना पसंद करूंगी, परंतु या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरूंगी। अर्थात वह मुरली मुरलीधर की, उस मुरलीधर की मुरली को अधरान धरी, अधरा अधर होता है ओष्ठ, जिसको होठ कहते हैं, अर्थात उनको अपने होठों पर नहीं धारण करना चाहेगी। श्री कृष्ण के गोपिका सभी कार्य करना चाहेगी, लेकिन उनकी जो मुरली है उसको अपने होठों पर धारण करना नहीं चाहेगी। कहने का भाव या तात्पर्य यह है कि वह सभी वस्तुओं को धारण करना चाहेगी, लेकिन श्री कृष्ण की जो मुरली है उसको वह अपनी क्या मानती है, सोत मानती है। क्यों? क्योंकि जब श्री कृष्ण अपनी मुरली के साथ होते हैं, मुरली बजाते हैं, तब वह किसी की तरफ ध्यान नहीं देते, इसलिए गोपिका मुरली को अपनी सोत मानती है और उसको अपने होठों पर धारण नहीं करना चाहेगी। इसलिए वह श्री कृष्ण के सब स्वांग करना चाहेगी, सब रूप रचना चाहेगी, लेकिन मुरली को अपने होठों पर धारण नहीं करना चाहेगी। अंतिम जो सवैया है, काननी दे अंगुरी रहीबो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे हे, मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे, टेरी कहो सिगरे ब्रज गोलोगनी, काल ही को कितनो समुझे, माहिरी वा मुख की मुस्कानी, समहारी न जेहे न जेहे न जेहे। अर्थात इसमें गोपिका कहती है कि जब श्री कृष्ण भगवान अपनी मुरली को बजाएंगे, काननी दे अगुरी रहीबो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे, अर्थात अपनी मधुर आवाज में अपनी मुरली को बजाएंगे, तब वह अपने कानों में अंगुली डाल लेगी। अर्थात इस सवैये में जो कवि है उसने गोपिका के माध्यम से वर्णन करते हुए कहा है कि श्री कृष्ण की जो है इस समय जब मुरली को बजाएंगे, तो गोपिका कहती है कि वह अपने कानों में क्या करेगी, अपने कानों में अंगुली डाल लेगी, अर्थात उसकी मुरली की जो आवाज़ है उसको सुनना नहीं चाहेगी। उसके पश्चात मुरली धुनी मंद बजे, अर्थात अपनी मधुर आवाज में, मंद मंद आवाज में जब वो मुरली बजाएंगे तो गोपिका अपने कानों में अंगुली डाल लेगी। वह अपनी सखियों से ऐसा अभिप्राय कह रही है कि मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे। चाहे श्री कृष्ण
किसी अटारी पर अर्थात ऊंचाई पर चढ़कर के, अटा चढ़ी गोदन तो गे, अटारी पर चढ़कर गोदन के गीत भी गाए, अपनी मधुर आवाज में गोदन के गीत गाएंगे, तब भी वह उनकी तरफ नहीं देखेगी। तेरी कहो शीघ्रे ब्रज लोगनी काली को कितने समुझे, अर्थात फिर चाहे ब्रज के लोग चाहे कितने ही समझे, अर्थात मुझे समझाए, बाद में ब्रज के लोग कितने ही समझाए। पहली दो पंक्तियों में कि जब श्री कृष्ण भगवान अपनी मुरली को मंद मधुर आवाज में बजाएंगे तो गोपिका कहती है कि वह अपने कानों में उंगलियां डाल लेगी, उनकी मुरली की आवाज को बिल्कुल नहीं सुनेगी। मोहनी तानन तो रसखानी अटा चढ़ी गोदन तो गेहे तो गे, अर्थात श्री कृष्ण भगवान चाहे अटारी पर ऊंचाई पर चढ़कर गोदन के चाहे गीत गाएं तो वह उन गीतों की तरफ कोई ध्यान नहीं देगी, उन गीतों को नहीं सुनेगी। तेरी कहो शीघ्रे ब्रज लोगनी काली को कितने समझे, अर्थात फिर ब्रज चाहे कल को ब्रज के लोग उसे कितना भी समझाने का प्रयास करें, परंतु उसका सामना कहीं मायरी वा मुख की मुस्कानी समहारी न जेहे न जेहे न जेहे, अर्थात कल को कहीं उसका सामना श्री कृष्ण से हो गया तो वह श्री कृष्ण के जो मुख की मुस्कान है, मुख की मुस्कानी समहारी, उसको संभाल नहीं पाएगी। न जेहे न जेहे, अर्थात उसको संभाल नहीं पाएगी, उससे बच नहीं पाएगी। फिर मुझे कहते गोपिका मुझे उलाना मत देना, अर्थात वह उसकी जो मुरली की ध्वनि है और गोधन के जो गीत हैं उनसे वह बच सकती है, लेकिन कहने का अभिप्राय या भावार्थ यह है कि श्री कृष्ण के जो मुख की मुस्कान है उससे गोपिका अपने आप को बचा नहीं सकती, उससे बच नहीं सकती। इसलिए यहाँ पर जो विशेषता जो महत्ता प्रदान की गई है उस श्री कृष्ण के मुख की है, तो उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो आज की वीडियो में हमने जो इसका शेष जो सवैये बचे हुए थे, पद बचे हुए थे, उनकी व्याख्या हमने की है। तो सभी विद्यार्थी अच्छी प्रकार से इसको याद करेंगे और जब इसका आपके पास PDF रूप में जाएगा, इसके जो प्रश्न उत्तर रहेंगे, इसके जो व्याख्या होगी, तब आप उसको अपनी कॉपी पर लिखेंगे। धन्यवाद।